हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एमपीपीएससी के लिए, और प्री और मेंस दोनों में ही इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। पूरा मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी और एक एक चीज़ आपको इसमें क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। तो इसे पूरा अंत तक देखिएगा। और इसमें लास्ट में मैंने आपको आंसर राइटिंग भी बताया है कि अगर ये चैप्टर आपको मेंस में अगर इसमें से प्रश्न बन जाता है नर्मदा सोन घाटी के बारे में, तो आप उसमें किस तरह से लिखेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। नर्मदा सोन नदी घाटी की दो बातें आपको याद रखनी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फैक्ट हैं। पहला ये कि नर्मदा सोन नदी घाटी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल है, सबसे निचला भाग है। कैसे? क्योंकि ये जो नदी है नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच में से बहती है। देखिए इस तरह से बह रही है नदी, ये देखिए इस तरह से नदी बह रही है। और आसपास इसके क्या है, दो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत और एक है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, जब कोई नदी इस तरह से दो पर्वतों को के बीच में से बहती है, उसको काट के बहती है, तो वहाँ पर रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ये जो नीचे का भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। और रिफ्ट वैली में होता क्या है, जब नदी कंटिन्यू वहाँ से बहेगी तो काफ़ी सारे मिट्टी के कण भी वहाँ से बहते हैं। इस वजह से जो नदी जो मिट्टी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। इसीलिए ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल कहलाता है, निचला भाग कहलाता है। ठीक है, आपको एक ये बात याद रखनी है। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश का यह दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का 26% भाग कवर करता है। कितने प्रतिशत भाग कवर करता है नर्मदा सोन घाटी? 26% भाग कवर करता है। और हमारे मध्य प्रदेश का जो पहला सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन है? मालवा का पठार। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? नर्मदा सोन नदी घाटी। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। देखिए नर्मदा सोन नदी घाटी में जो 90% भाग है इस घाटी का, वो नर्मदा नदी ही कवर करती है। क्योंकि दोनों नदियां कहाँ से निकलती है? अनूपपुर से निकलती है। ये जो मैकाल पर्वत आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला मैकाल पर्वत, यहाँ पर हमारा स्थित है अनूपपुर। अनूपपुर से ही निकलती है दोनों नदियाँ, नर्मदा नदी भी और सोन नदी भी। ठीक है, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए, सुनते रहिए। तो जो नर्मदा नदी है वो तो बह करके इधर आती है, और जो सोन नदी है वो यहाँ से निकल करके इधर के साइड चले जाती है, उत्तर प्रदेश झारखंड से होती हुई बिहार में जाकर के रामनगर के पास गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। तो देखिए सोन नदी थोड़ा सा क्षेत्र कवर कर रही है मध्य प्रदेश का, बट जो नर्मदा नदी है वो यहाँ से निकल के पश्चिम की तरफ बहती है, इसीलिए ये पूरे मध्य प्रदेश को कवर करती है। तो इसीलिए 90% भाग इसका नर्मदा नदी के द्वारा ही कवर होता है। इसीलिए ज़्यादातर आपको बातें इसमें नर्मदा नदी के बारे में ही पढ़ने को मिलेगी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोन नदी निकल करके उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जाकर के रामनगर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों मैप लगा रखे हैं। एक तो मध्य प्रदेश का भी है जहाँ से नर्मदा सोन नदी निकल रही है, ये मैकाल पर्वत है, ये वाला, यहीं से निकलती है दोनों नदियाँ। मैकाल पर्वत का जो अमरकंटक चोटी है सबसे ऊंची, वहाँ से दोनों नदियों का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है अमरकंटक से, और सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। सोन नदी यहाँ से निकल करके इधर की ओर बहती हुई, देखिए मध्य प्रदेश, अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो यहाँ पर है हमारा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर अगर हम देखें अनूपपुर, तो अनूपपुर आएगा आपका इस साइड में। तो यहीं से सोन नदी निकलती है, और सोन नदी यहाँ से निकल करके इस तरह से झारखंड और होती हुई उत्तर प्रदेश, झारखंड से होती हुई बिहार में यहाँ पर जाकर के रामनगर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। और यहाँ से नर्मदा नदी निकल करके इधर मध्य प्रदेश की तरफ बहती हुई महाराष्ट्र और गुजरात का भाग कवर करती है। देखिए यहाँ पे आपको गुजरात भी दिख रहा है, महाराष्ट्र भी दिख रहा है। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ से निकलती हुई इधर महाराष्ट्र, इधर से गुजरात करती हुई इधर से नीचे बह जाती है, और खंबाती खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। अब देखिए कहाँ से उद्गम होता है इस दोनों नदियों का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये पूरा जो भाग है, ये हाँ, ये वाला जो पूरा भाग आपको दिख रहा है ये विंध्याचल पर्वत है। और इधर का भाग जो होता है वो कैमूर
कैमूर भांडेर का पठार कहलाता है। और ये वाला जो पर्वत दिख रहा है आपको, यही है मैकाल पर्वत। यहीं पर इसी की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है अमरकंटक। तो मैकाल पर्वत विंध्याचल पर्वत पर ही स्थित है। इसमें देखिए बहुत सारी श्रृंखलाएं आपको दिख रही है पर्वतों की, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विंध्याचल पर्वत के ही भाग हैं ये सब। तो मैकाल पर्वत भी विंध्याचल पर्वत का भाग है। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। पहला तो नर्मदा नदी है, दूसरा सोन नदी है और तीसरा है जोहिला। इन तीनों ही नदियों का उद्गम अमरकंटक से ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप हमेशा याद रखिएगा कि अमरकंटक केवल एक नदी का नहीं बल्कि 3 नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। और अमरकंटक जो सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत की, वो कहाँ स्थित है, तो वो है अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक, ये भी आपको याद रखना है। और अनूपपुर जिले से ही माना जाता है उद्गम दोनों नदियों का। अगर आपको पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो अमरकंटक, अगर आपको जिला पूछा जाए तो अनूपपुर, ठीक है। अब देखिए नर्मदा सोन नदी घाटी का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए आप इसके नर्मदा नदी, ये वाली नर्मदा नदी है, ये वाला जो ब्लू कलर का भाग दिख रहा है वो नर्मदा नदी का है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे उत्तर की साइड विंध्याचल पर्वत स्थित है। इधर नीचे की साइड अगर देखेंगे आप तो यहाँ दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है और उत्तर में विंध्याचल पर्वत स्थित है। और दोनों के बीच में से रिफ्ट वैली बना करके ये नदी निकलती है और यहीं से हमारी ताप्ती नदी भी निकल जाती है और इसमें मिल जाती है। तो यहाँ से 2 नदियाँ ऐसी है मध्य प्रदेश की जो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है कि इन दोनों के आगे पीछे क्या है, पर्वत स्थित हैं। और इन दोनों पर्वतों के बीच में से रिफ्ट वैली का निर्माण करते हुए नर्मदा नदी निकल रही है। और 90% भाग देखिए आप यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ नर्मदा नदी ही आपको दिख रही है। सोन नदी तो यहाँ से निकल करके इधर की साइड निकल जाती है, तो थोड़ा सा भाग सोन नदी का होता है, बाकी काफ़ी सारा भाग नर्मदा नदी के द्वारा ही कवर किया जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वत नर्मदा सोन नदी घाटी के किस साइड है और सतपुड़ा पर्वत नर्मदा सोन नदी घाटी के किस साइड आता है, क्योंकि जियोग्राफिकली जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी टाइप से बनते हैं कि इसके पश्चिम में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या स्थित है। तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैप समझ गए आप तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो MPPSC मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग देख लेते हैं कि आपको क्या लिखना है। अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है तो सबसे पहले 3 नंबर के प्रश्न में आपको 3 फैक्ट डालने होते हैं कोई भी। तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। ये अत्यंत सकरी किंतु लंबी घाटी, देखा अभी आपने डायग्राम में पीछे कि किस तरह से लंबी घाटी का निर्माण हो रहा है। देश के पश्चिमतम व पूर्वतम भाग का निर्माण करती है, क्योंकि देखिए इधर से 2 नदियाँ निकलती है, यहाँ पर सोन नदी निकलती है, तो ये पूर्व की साइड सोन नदी कवर कर लेती है भाग, और पश्चिम नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती है, इसलिए नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमतम भाग को स्पर्श करती है, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी के 2 भाग होते हैं, पहला है नर्मदा नदी और दूसरा है सोन नदी, क्योंकि 2 नदियों के द्वारा ही तो नर्मदा सोन नदी घाटी का निर्माण हो रहा है, तो 2 भाग होंगे नर्मदा नदी और सोन नदी। इसका अक्षांशीय विस्तार हम देख लें कभी तो क्या क्या है आप देख लीजिए। और देखिए ये चीज़ आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि बहुत कम वहाँ पर हम याद, अगर अक्षांशीय विस्तार अगर इसका देखें हम तो 22 डिग्री 30 कला से और 30 कला उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 कला उत्तरी अक्षांश तक है इसका अक्षांशीय विस्तार। और इधर है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 कला पूर्वी देशांतर के मध्य यह घाटी स्थित है। अब ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, पर आप ये चीज़ आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम भूल जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप एक काम कीजिएगा, आप इसकी जगह आप कोई और दूसरे फैक्ट डाल दीजिएगा। और अगर आपको याद रह जाता है ये सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, ये भी लिख सकते हैं आप। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी डाल सकते हैं कि ये प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, जो कि मध्य प्रदेश का 26% भाग पर फैला हुआ है, ये भी आप डाल सकते हैं 3 नंबर के प्रश्न में, ठीक है। क्षेत्रफल आप बता सकते हैं। अब अगर हम देखें कि फुल मार्क्स का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो फुल मार्क्स में आपको ये सारी चीज़ें लिखना है कि क्षेत्रफल क्या है, इसका स्थिति क्या है। तो क्षेत्रफल अगर देखें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है नर्मदा सोन नदी घाटी का। और स्थिति अगर देखें तो आपने देखा एक साइड क्या है, एक साइड है विंध्याचल पर्वत, दूसरी साइड है सतपुड़ा पर्वत, तो इन दोनों के मध्य में से ये घाटी होकर के बहती है, तो ये स्थिति हो गई इसकी। चट्टानें अगर देखें इसमें
तो देखिए मेनली इसमें दक्कन ट्रैप, धारवाड़ व क्वार्टा इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि जैसे कि मध्य प्रदेश का जो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला होता है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना होता है। ये पूरा पार्ट हमारा, इससे मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का भी जो बीच वाला भाग होता है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। और इधर जहाँ से सोन नदी निकलती है वो वाला भाग जो है वो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें भी पाई जाती हैं और क्वार्टा इस प्रकार की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो तीनों प्रकार की चट्टानें आप बता देंगे कौन कौन सी चट्टानें इसमें पाई जाती हैं इस घाटी के अंतर्गत। और प्रमुख नदियाँ बता देंगे तो नर्मदा, सोन नदी, पता ही है आपको कौन सी नदियाँ हैं, दो प्रमुख इसकी। जलवायु अगर देखें तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। वर्षा की बात करें यदि तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। और पूर्व की तरफ जाने पर, यानी कि इस साइड यदि हम जाएंगे तो वर्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, और यदि इस साइड देखेंगे हम, इस साइड पश्चिम की साइड, तो यहाँ पर वर्षा का स्तर काफ़ी कम होता है। इसीलिए सबसे अधिक वर्षा किधर होती है, पचमढ़ी में होती है। और इसी पूर्व की साइड ही ज़्यादातर वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक वर्षा वाले। दूसरी अगर बात करें मिट्टी की इसमें, तो मिट्टी देखिए यहाँ पर गहरी काली मिट्टी है और लाल मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि जैसे नर्मदा नदी जो है इधर पश्चिम की साइड बहती है, तो नर्मदा नदी वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, और जो पूर्व की साइड जो सोन नदी वाला पार्ट है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। फसल की बात करें यदि तो इसमें कपास, चावल, गेहूँ, मूँगफली, बाजरा इत्यादि फसलें उगती है। अगर आप ये बात आप ध्यान रखिए, जहाँ गहरी काली मिट्टी होगी वहाँ कपास की अधिकता होगी, मूंगफली और गेहूं, बाजरा भी उधर ही ज़्यादा उगते हैं। गेहूँ अब अनुसंधान केंद्र, क्योंकि देखिए इसके जो ज़िले अगर देखें यदि हम, तो यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं इसके अंतर्गत, सारे जो हमारे खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा है, जबलपुर है, मंडला है और अनूपपुर है। ये सारे ज़िले जो भी इस पट्टी में जितने भी ज़िले हैं वो सब किस में आ जाते हैं, नर्मदा सोन नदी घाटी के अंतर्गत आ जाते हैं। और गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसीलिए फसलें भी वहाँ पर अच्छी खासी उगती हैं। और इसी वजह से जो अनुसंधान केंद्र है, जैसे कि गेहूं अनुसंधान केंद्र, वो जबलपुर में स्थापित हुआ है। और नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कि गेहूं और मक्का के लिए जाना जाता है, वो भी जबलपुर में स्थापित हुआ है। चावल अनुसंधान केंद्र अगर बात करें तो वो बड़वानी में स्थापित किया गया है। कपास अनुसंधान केंद्र भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी घाटी के अंतर्गत, जो कि खरगोन में स्थापित है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र यहाँ पर नरसिंहपुर में स्थापित है। तो यही ज़िले आपको इसमें बता भी देना है कि संबंधित ज़िले कौन कौन से हैं नर्मदा सोन घाटी से। तो इसके अंतर्गत खरगोन, बड़वानी, खंडवा, जबलपुर और अनूपपुर, नरसिंहपुर, ये सारे ज़िले इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। प्रमुख खनिज की अगर बात करें तो इसमें कोयला है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, सुरमा है। अब देखिए कोयला क्यों, क्योंकि धारवाड़ चट्टानों से हमें कोयला प्राप्त होता है। तो सोन नदी वाला जो ये वाला पार्ट है वो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए यहाँ पर कोयला पाया जाता है। चूना पत्थर और संगमरमर ये तो नर्मदा नदी की उपज है, क्योंकि जबलपुर में अगर देखेंगे तो आप संगमरमर आपको मिल जाएगा, चूना पत्थर मिल जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र क्या है, चूना पत्थर, सुरमा और संगमरमर के लिए जाना जाता है। और पर्यटन अगर देखें तो धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर है, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि जबलपुर में है। महेश्वर अगर देखें तो आप खरगोन में आपको मिल जाएगा, जो देवी अहिल्याबाई की नगरी कहलाती है। और ओमकारेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि खंडवा में है। तो ये सारी चीज़ें आपको फुल मार्क्स के क्वेश्चन में डाल देनी है। और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें से कोई भी 5 छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसमें आपको लिख देना है विथ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आपको हैंडमेड डायग्राम बना के नहीं बता पाई, मैं आपको मैंने पिक लगा दी, पर आप कोशिश कीजिए। और डायग्राम में क्या बनाना है आपको बता देती हूँ मैं आपको। तो डायग्राम में आपको ये वाला पार्ट, सिर्फ ये जो मध्य प्रदेश का जो मैप दिख रहा है ये सब कुछ मत बनाइएगा, ये नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है। सिर्फ नदी वाला जो क्षेत्र है बस आप ये वाला बना देना, यही कहलाती है नर्मदा सोन नदी घाटी। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता वहाँ पर, क्या इतना सारा ड्रॉ करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए आपको मैप बनाना है। पूरा ब्लैंक मैप रहने दीजिएगा और उसमें से एक बस नर्मदा नदी निकाल देना बीच में से और वहीं पे लिख देना नर्मदा सोन नदी घाटी, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा।
बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बता पाई हूँ मैं। नेक्स्ट और किसी टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि दूसरे भी और वीडियोस आएँ कभी तो आपको टाइम पर इस तरह के वीडियोस मिल सके। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।